सबसे पहले कर लीजिए आप लोग भगवान जी के दर्शन, ले लीजिए भगवान का आशीर्वाद। भगवान की कृपा हम सब पे और आप सब पे हमेशा बनी रहे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आपको एच ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और सॉरी, मोटर चल रहा है तो मोटर की भी आवाज़ आ रही होगी, एसी की फ़ैन की भी आवाज़ आ रही है। क्या करूँ मैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तेज़ बोलूँ, बट इससे तेज़ अगर मैं बोली तो सबको सुनाई दे देगा, तो इससे ज़्यादा तेज़ मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे। बाबू भी मेरे जग चुके हैं। बंद हो गया मोटर। बाबू भी मेरे जग चुके हैं, मोबाइल देख रहे हैं। मैं जा रही हूँ नीचे, चाय वाय बनाऊँगी और बाकी के काम करूँगी। और बाकी आज है मंडे और नेक्स्ट मंडे को मैं अपने घर, मतलब 9 बजे तक तो मैं निकल ही जाती हूँ यहाँ से। तो नेक्स्ट मंडे को मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो खुशी है कि जल्दी से, जैसे ये मंडे आया वैसे नेक्स्ट मंडे भी आया जल्दी से, और जल्दी से हम लोग जाए। लेकिन वही है ना, जितना इंतज़ार रहता है जाने का ना, उतना जल्दी आने का टाइम आ जाएगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कब आने का टाइम आ गया है। बट कोई नहीं, कुछ दिन तो एंजॉय करने को मिलेगा। मतलब जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ आने जाने को मिलेगा, मतलब घूमने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है घूमने को मिलेगा। तो बस अब देखते हैं, जल्दी से मंडे आ जाए। मंडे को निकलते हैं हम लोग यहाँ से। बाकी अभी पैकिंग वैकिंग करनी है, बट अभी टाइम है, करेंगे फ्राइडे वाइडे को पैकिंग करेंगे। तो चलिए अभी पहले चलते हैं नीचे, चाय वाय बनाते हैं, फिर जो भी होगा जैसा होगा सब बातें आप लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बाकी बाबू ने कल कुछ जिद की थी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट पहले अभी मैं चलती हूँ नीचे, चाय वाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद से बातें करूँगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ नीचे। तो यहाँ देखिए मैं बाबू का बोतल जो है बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। बाबू का बोतल जो है वो बॉयल हो रहा है और यहाँ मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है। बाबू की दूध वाला भगोना जो है उसी में। तो बस अब चाय भी बन जाएगा एक तरफ धीमी आंच पे, और एक तरफ बोतल भी बॉयल हो जाएगी। पता नहीं क्या दिक्कत है। तो बस आज मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ। बाकी मैं शीशा में दिख रही हूँ, तो मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। बाकी लोग पता नहीं कैसे बैक कैमरे से कर लेते हैं, भाई मैं तो नहीं कर पाती। आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि फ्रंट कैमरे वाला ही सही है मेरा या बैक कैमरे वाला। तो बस मैं चाय लेके आ गई हूँ। अब आज मैं चाय पीऊँगी, चाय वाय पीती हूँ, फिर बाबू को लेके चलती हूँ नीचे, उनको ब्रश व्रश कराऊँगी। और बाकी जब मैं ऊपर आ जाऊँगी ना झाड़ू लगाने, तो आज मुझे क्या करना है, नेल पे कट करना है अपना, क्योंकि पैर के नाखून जो है वो मेरे बड़े हो गए हैं, ज़्यादा बड़े हो गए हैं। मतलब बड़े तो मैं थोड़ा रखती हूँ, बट ज़्यादा बड़े हो गए, तो थोड़ा थोड़ा मैं कट करूँगी और देखती हूँ नेल रिमूव भी कर दूँगी। वैसे तो आज मंडे है, बट क्या करें, संडे को टाइम नहीं मिला, मंडे ही कर लेंगे। तो चलिए, मेरा तो हाथ ऐसे दर्द करने लगा भाई, बाद में मिलते हैं। मैं आई हूँ ऊपर झाड़ू लगाऊंगी, बट पहले मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, पहले मैं अपना नाखून कट करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। और बाकी नेल पॉलिश और पॉलिश का देखा जाएगा, लगा लेंगे किसी दिन। आज तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ना थोड़ा सा बातचीत होने लगा है, तो लेट हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। बस नाखून काट के फटाफट से झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद से, क्योंकि वही प्रवेश पत्र वत्र का, क्योंकि पापा ये सब समझ नहीं पाते हैं ना, तो फिर वही, तो हम अपना मोबाइल नहीं दे रहे हैं, बाबू का मोबाइल देंगे। क्योंकि देखिए इनके नंबर से कुछ भी नहीं, मेरे नंबर से मेरा सब कुछ है। और पापा को स्मार्टफोन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, और डॉक्यूमेंट जो है वो व्हाट्सअप में है। तो व्हाट्सअप दुकान वाले खोलेंगे, उनको भी पता है कि इनको कुछ पता नहीं, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो मैं अपना मोबाइल नहीं दे रही हूँ, इनका वाला मतलब बाबू वाला दूँगी, क्योंकि उस नंबर से अब कोई मतलब भी नहीं है, कोई उस पर वो भी नहीं है, इसी वजह से मैं वो वाला फ़ोन लूँगी। बाकी मैं पापा से कह रही हूँ कि जिस दुकान पे वो जाएंगे उस दुकान वाले का नंबर है हम लोगों के पास, फ़ोन करके बात भी किए हैं, तो कह रहे हैं हाँ दुकान खुल गया है। तो हम कह रहे हैं उसी के नंबर पे हम भेज देते हैं, लेकिन नहीं समझ रहे हैं पापा। तो हम कह ठीक है, बाबू वाला फ़ोन ले जाइएगा। तो बाकी यही सब हो रहा था कि कैसे क्या है। वहाँ पे एक भैया रहते हैं, मतलब रिलेशन के, शोहरतगढ़ में।
तो वो कह रहे थे कि एक दिन पहले ही आ जाएँ, क्या दिक्कत है, यहीं रुक लेंगी, अगले दिन एग्ज़ाम हो जाएगा पहुँचा दें। हम कहे नहीं, हम नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं से। फिर पापा मम्मी भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनके वहाँ शादी था तो उन्होंने बहुत मतलब बुलाया था, तो इसी वजह से मैं और नहीं जाना चाहती हूँ। तो इनका भी बहुत मन था, मेरा भी मन, बस मम्मी नहीं जाने दी थी, क्योंकि मम्मी का नेचर मेरे थोड़ा सा दूसरा है, तो इसी वजह से मुझे अब जाना भी नहीं है। क्योंकि शादी था तो उनकी वाइफ वो सब लोग फ़ोन कर के हम लोगों को बुलाए थे, बट सिर्फ पापा गए थे, क्योंकि मम्मी की वजह से पापा कभी नहीं चल पाया था। अब फिर जाने का क्या मतलब है। हम बोले नहीं, हम उसी दिन चलेंगे, उसी दिन लेके चले आएँगे, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो और बाकी वही सब हो रहा था। पापा कह रहे क्या करना तुम शनिवार को सुबह के लिए भी, और पहले छोटे वाले भाई को बोले कि बुला लेना, तो ठीक है बुला देंगे, कि बुला लोगी तो वो घर पे रहेगा, बाबू को संभालेगा। हम कहा ठीक है बुला देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मंडे को पापा आते लेने, तो पापा नहीं आएंगे, छोटे वाले भाई के साथ ही चले जाएंगे। किसी न किसी को तो आना ही था मंडे को एकदम सुबह ही लोग ट्रेन से आ जाते हैं, तो अब सैटरडे को ही आ जाएगा वो, तो सैटरडे संडे रुकेगा, मंडे को हम लोग निकल लेंगे। तो फिर कह रहे पापा और क्या करना, शनिवार को ही रात में आलू का पराठा बना देंगे ज़्यादा सा, सुबह के लिए रख देंगे। हम क्या, पहली बात तो आलू का पराठा इस समय ऐसा हुआ है कि बन ही नहीं पा रहा है। बाबू के लिए ही हम 2-3 पराठा बड़ी मुश्किल से बना रहे हैं, पता नहीं क्यों किसी भी तरीके से बना रहे हैं ना, गीला हो रहा है वो। तो मम्मी कह रही है कि इस समय का आलू ही ऐसा आता है। हम क्या, नहीं बन पाएगा आलू का पराठा का, बाबू के लिए बस बना के रख देंगे। तो कह रहे हैं बाकी लोग जो घर पे रहेंगे वो क्या खाएंगे। हम तो कुछ बना लेंगी मम्मी, और क्या। चुप हो जाए, मतलब मम्मी बिल्कुल कुछ भी करना नहीं चाहती, वो करना भी नहीं चाहते, पापा करने भी नहीं देते हैं, दोनों चीज़ें हैं। हम क्या कुछ बना लेंगी मम्मी, कुछ कहें नहीं। अब अगर सोचिए मैं आलू का पराठा बनाऊँ, तो छोटा वाला भाई रहेगा, पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगे, बाबू रहेंगे, ठीक है। तो पहले रात में सबके लिए मैं आलू का पराठा बनाऊँ, तो कम से कम सब लोग रहेंगे तो 20 पराठा रात के लिए बनाए। भाई 4 बड़े लोग हैं रात में, तो 20 पराठा तो कम से कम बनाना ही पड़े, और कम से कम 15 पराठा मैं सुबह के लिए बना के रख जाऊँ। 35 पराठा बनाना मामूली चीज़ है आलू का। तो मैंने तो साफ अब बन भी नहीं पा रहा। सबसे बड़ी बात ये नहीं बन पा रहा है आलू का पराठा, पता नहीं क्यों। तो कुछ कहे नहीं है, फिर कुछ तो बना ही सकती हैं, खिचड़ी बना लें, चावल दाल चोखा बना लें, कुछ भी बना सकती हैं। जब वो बाबू को देखने के लिए मेरा भाई आएगा ही, वो संभालेगा उसको। अब बाबू को संभालना क्या, उसको मोबाइल ही देखना रहता है बस, तो वो अपना रहेगा ही, देख लेगा। दोपहर में वो रूम में लेके चला आएगा, एसी चला के अपना सुला भी देगा, सोए चाहे ना सोए, रूम में कम से कम एसी में रहे, तो ठीक है। अब नहीं बना पाएंगे तो भाई ऑर्डर करके कुछ मंगा लीजिए, और क्या कर सकते हैं। अब बताइए, हमको संडे को सुबह जाना ही रहेगा एग्ज़ाम, हम संडे को 12-1 बजे रात तक अगर ये सब करते रहेंगे तो नहीं हो ही नहीं पाएगा भाई। इतना तो कोई भी कर सकता, मतलब नहीं कुछ तो खिचड़ी डाल लो, खिचड़ी बन जाएगा आराम से। नहीं कुछ ऐसा कुछ बना सकता है भाई, तो खिचड़ी बना लो, तो कुछ कहे नहीं है फिर पापा। अब भाई हम 2 तारीख से हम नहीं रहेंगे, तब तो बनाएंगे ना मम्मी कुछ ना कुछ। थोड़ा सा पता नहीं क्यों मम्मी करना भी नहीं चाहती हैं, उन ना करने की वजह से ही पापा उनको चाहते भी नहीं है कुछ करें। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस मैं नाखून कट कर रही हूँ ना, क्योंकि नाखून जो है बहुत बड़ा हो गया था, अब मुझे ही दर्द हो रहा था इससे। बाकी चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।